तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जेम पोर्टल के ऊपर जो है वो L1 किस तरह से करते हैं। L1 कंपैरिजन बनाने की जो ओवरऑल सारी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सारी प्रोसेस मतलब आपको सबसे पहले किस तरह से गोल्डन पैरामीटर लगा के L1 प्रोडक्ट को लाना है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करना है और उसके बाद किस तरह से कंपेयर करके ऑर्डर किस तरह से फाइनल करनी है, वो सारी जो प्रोसेस है वो आज एक ही वीडियो के अंदर हम वो सारी प्रोसेस समझेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो आज प्रोडक्ट लिया है वो डस्टबिन का है। तो आपको सबसे पहले मार्केट में जाके डस्टबिन सर्च करनी है। सबसे पहले देखिए, बायर आईडी लॉगिन किया है मैंने। तो बायर आईडी के अंदर सबसे पहले आपको फिल्टर लगा के वो चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट L1 आ रहा है। तो उसके हिसाब से आप जो है वो प्रोडक्ट उस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हैं। देखो, डस्टबिन मैंने सिलेक्ट किया। डस्टबिन सर्च करने के बाद अब देखिए ये वाला हम लेंगे डोमेस्टिक जो डस्टबिन है, तो इसको हम सर्च करेंगे। सॉरी, दूसरी डस्टबिन सर्च हो गई। देखो ये वाली वेस्ट कंटेनर्स एंड एक्सेसरीज डोमेस्टिक वाला जो प्रोडक्ट है वो हम सर्च करेंगे। उसमें जो डस्टबिन आती है वो छोटी डस्टबिन आती है, वो कम लीटर वाली। जो 1000 लीटर से ज़्यादा की जो डस्टबिन होती है वो बड़ी वाली डस्टबिन होती है। तो ये छोटी वाली डस्टबिन जो है उसको L1 किस तरह से करना है वो हम ये सारी प्रोसेस जो है आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखो, डस्टबिन का या कोई भी प्रोडक्ट L1 करना है तो आपके पास सबसे पहले जो होता है वो दो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास उस प्रोडक्ट का जो है वो रेट होना चाहिए। आपके पास कितना रेट है आपका उस प्रोडक्ट का, और उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो रेट है वो 160 रुपए की जो है वो एक डस्टबिन हो गई। तो हमें टोटल ऐसी जो क्वांटिटी करनी है, टोटल क्वांटिटी करनी है 2000। तो 2000 करता हूँ मैं यहाँ पे। तो 160 इंटू 2000, तो हमारी ऑर्डर वैल्यू जो है वो हो गई 3,20,000 की। तो 3,20,000 का L1 आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको बायर आईडी के अंदर जब आप उस कैटेगरी को सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट कंसाइनी करनी है। जो भी कंसाइनी है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे जितने भी स्टेट है उसमें से आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर रही है। और काफ़ी बार बायर के आईडी के अंदर मल्टीपल स्टेट आपको दिखेंगे। तो जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट किया। डिलीवरी लोकेशन कहाँ का है, मतलब जो कंसाइनी है वो कौन है, तो कंसाइनी यहाँ पे मैंने उसका सिलेक्ट कर लिया। और आपकी जो क्वांटिटी है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारी कितनी क्वांटिटी थी, तो 2000 जो है वो हमारी क्वांटिटी थी। तो हमने क्या किया, उसको सर्च किया। तो 2000 क्वांटिटी डाल के मैंने उसको सर्च किया। तो देखो, टोटल जो 2000 क्वांटिटी का रेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मतलब बहुत बार बायर या जो भी सेलर है वो जब भी L1 करते हैं तो उनको एक दिक्कत आती है कि उनको लगता है ये 3 लाख जो रेट आया है वो एक ही प्रोडक्ट का आया है। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो टोटल जो रेट आ रहा है ये टोटल कितने क्वांटिटी का आ रहा है। तो ये 2000 क्वांटिटी का रेट आ रहा है 3 लाख, और हमें कितने में वो करना है, तो 3,20,000 जो है इसमें हमें क्या करना है, L1 करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ फिल्टर होते हैं नीचे, जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर कुछ फिल्टर आपको दिए हैं। जो जो फिल्टर के सामने L1 लिखा है वो सारे फिल्टर जो है वो लगा के आप अपने प्रोडक्ट के जो है रेट चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए मटेरियल का फिल्टर आपको मिलेगा, तो सेम फिल्टर यहाँ पे भी मिलेगा। तो जो फिल्टर यहाँ पे है वो फिल्टर आपको नहीं लगाना है, आपको वो छोड़ के दूसरा फिल्टर लगाना है, ताकि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से हट जाए। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली ये 3 लाख वाला जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे 3,20,000 या 3,20,000 के ऊपर वाला प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि हमारी ऑर्डर वैल्यू जो 3,20,000 है। तो अब क्या करते हैं, देखो ये वाला फिल्टर है पहला, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो ये इस फिल्टर की जगह हम दूसरा कोई फिल्टर लगाते हैं, जैसे LDPE लगाते हैं। तो LDPE का फिल्टर हमने लगाया। फिल्टर लगाने के बाद रेट जो है वो उतने ही रह गए। तो उसके नीचे हम दूसरा फिल्टर लगाते हैं, डस्टबिन की कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी की डस्टबिन आपको चाहिए। तो हमें तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन 20 लीटर के आसपास की डस्टबिन चाहिए बायर को। तो यहाँ पे हम 20 लीटर का फिल्टर सिलेक्ट कर लेते। 20 लीटर का फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद सीधा देखो 5 लाख का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल गया। तो ऐसे ही आपको और रेट बढ़ाना है तो आप और फिल्टर लगा के उसको रेट बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमें जो रेट चाहिए था वो 2 ही फिल्टर में हमें रेट मिल गया।
लेकिन हो सकता है कि आपको वो 2 फिल्टर में वो रेट ना मिले। जैसे मान लो कि LDPE का फिल्टर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो LDPE का फिल्टर हटाने के बाद देखो 3,08,000 का ये प्रोडक्ट आ गया। तो 3,08,000 पे हमें नहीं, हमें टोटल 3,20,000 चाहिए। तो अब और फिल्टर लगाओ आप, चाहे LDPE की जगह HDPE का जो है वो फिल्टर लगा सकते हो। HDPE का फिल्टर काम नहीं करेगा क्योंकि ये फिल्टर और ये फिल्टर सेम है, इसको हम हटाते हैं। कलर का फिल्टर है, देखो कलर डस्टबिन का जो कलर है यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर की डस्टबिन है, तो कलर का फिल्टर जो है हम लगा के देख लेते हैं। देखो कलर में हम देखो ये ग्रीन का फिल्टर है तो शायद हम येलो येलो लगा देते हैं। येलो डस्टबिन हम चेक करेंगे, तो देखो येलो डस्टबिन जो है वो हमें यहाँ पे 5 लाख में मिल गई। तो वैसे उसी तरह से आपको मान लो येलो नहीं चाहिए, आपको दूसरी कोई डस्टबिन चाहिए तो वो फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं। जैसे ग्रे का मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ग्रे कलर की डस्टबिन सारी यहाँ पे आपको मिल गई। तो उसके हिसाब से आप कोई भी फिल्टर जो है वो लगा सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी फिल्टर होते हैं उसमें, जैसे हैंडल का है, आपको विथ हैंडल चाहिए कि विदाउट हैंडल चाहिए, तो वो हैंडल में यहाँ पे विथ हैंडल है। तो मान लो आपको विदाउट हैंडल चाहिए तो विदाउट के ऊपर क्लिक करना। विदाउट करने के बाद देखो सीधा यहाँ पे एक प्रोडक्ट 4 लाख का आ गया। तो इस तरह से आप फिल्टर लगा के अपने प्रोडक्ट को L1 ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो हमें तो रेट मिल गया है, देखो 3,20,000 का हमारा रेट था, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3,20,000 था। 160 की एक डस्टबिन और 2,000 क्वांटिटी थी, तो उसको 3,20,000 का जो रेट है वो हमें मिल चुका है। मतलब 3,20,000 के ऊपर का यहाँ पे जो है प्रोडक्ट मिल गया है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे आपका रेट मिल जाता है तो आप ये वाला प्रोडक्ट या इसके नीचे कोई भी प्रोडक्ट है वो आप उठा के अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। अनब्रांडेड वाला कर सकते हैं या जो भी कोई ब्रांड वाला चाहिए आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक कर देते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। तो सबसे पहले ओपन लिंक इन न्यू टैब, मतलब नए टैब में हम उस लिंक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो नए टैब में मैं उस लिंक को ओपन करता हूँ तो आपको उसकी ये पता चलेगी, देखो रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय OEM और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय OEM। तो इस प्रोडक्ट को क्या करना है, बेसिकली आपको जैसे ही आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को आप अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करोगे तो ये सीधा आपको यहाँ पे जो है आप कम रेट पे मतलब 160 रुपये पे आप लिस्ट करोगे तो सीधा यहाँ पे आपको 3,20,000 रुपये का रेट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसको नए टैब में ओपन किया, तो ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, अभी कॉपी करना है और आपका जो भी सेलर आईडी है वो सेलर आईडी ओपन करना है। सेलर आईडी में आपको उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो मैं नए टैब ओपन करके उसमें एक सेलर आईडी ओपन कर लेता हूँ। जिस सेलर आईडी के ऊपर हमें L1 करना है वो सेलर आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये सेलर आईडी है हमारा। तो ये सेलर आईडी डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा डालना है। देखो सर्च किया, उसके बाद जो भी आपका क्रेडेंशियल है वो डिटेल आप डाल दीजिए। तो देखिए ये सेलर आईडी जो है वो लॉगिन हो चुका है। इस सेलर आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, अभी ये वाला जो प्रोडक्ट है वो उसको हम लिस्ट करेंगे। जैसे हमने फिल्टर लगा के ये देखो ये प्रोडक्ट L1 आ गया था। आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं या इसके नीचे वाला कोई भी अनब्रांडेड वाला प्रोडक्ट आप जो है वो ले सकते हैं। तो हमने यही प्रोडक्ट लिया है जो L1 आया था, उसको नए टैब में ओपन करके उसकी जो लिंक है वो लिंक हमने यहाँ से क्या की, उस लिंक को हमने कॉपी किया और जो इनकॉन्वेंट विंडो नया हमने ओपन किया था उस सेलर आईडी के अंदर वो लिंक जो है वो पेस्ट कर ली हमने। तो लिंक पेस्ट जैसे ही करोगे आप तो ये बाय डिफॉल्ट लॉग आउट हो जाएगा। एक बार आपको लॉगिन के ऊपर बस एक बार क्लिक करना है तो फिर से ये लॉगिन हो जाएगा। और ये सेम प्रोडक्ट जो है उसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेल दिस आइटम का। सेल दिस आइटम के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेल दिस आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो आप अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट कर सकते हो। तो लिस्ट करने की अभी प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू पेयर दिस प्रोडक्ट, तो आपको ओके करना है। हम इस प्रोडक्ट को पेयर करके लिस्ट करेंगे, मतलब एज इट इज अपने सेलर आईडी के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगा। उसमें कोई स्पेसिफिकेशन में हम उसके चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज हम उसको लिस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीसेलर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा।
आपके पास ऑथराइजेशन नंबर उसका नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो आपको सीधा यहाँ पे ये नहीं करना है, ऑथराइजेशन एजेंसी जो है यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, और ऑथराइजेशन डेट जो है वो कोई भी डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए आप कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। तो कंट्री आपकी जो भी है, जैसे इंडिया हमारी है तो इंडिया डालेंगे, अगर अदरवाइज कोई है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से आप वो कंट्री डाल दीजिए। तो इंडिया डाल दिया मैंने, और यहाँ पे आपको MII का लोकल कंटेंट का जो है मेक इन इंडिया का पूछ रहा है, तो आप उसको यस करिए। यस कर किया या नो किया उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप यस करके छोड़ दीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 आएगा, या 100 से कम भी आ सकता है, जितना भी उसका मेक इन इंडिया का कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद SKU का जो है वो मैंडेटरी नहीं है, HSN कोड भी मैंडेटरी नहीं है, MRP बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखी रहेगी। तो हमारी ऑफर प्राइस, ये मेन पार्ट है। यहाँ पे देख लीजिए हमारी कितनी ऑफर प्राइस थी, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था कि 160 है। हमारी जो MRP है वो कितनी है, 160 है। 160 मैंने MRP डाल दी। यहाँ पे एक प्राइस रेंज भी होती है, जैसे देखो 150 से लेके 2000 के बीच में ही आप उसका रेट डाल सकते हो, मतलब 150 से कम नहीं डाल सकते और 2000 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो हमारा जो रेट है वो 160 है। 160 रेट मैंने डाल दिया। उसके नीचे आप किस स्टेट में बेचना चाहते हो, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारा जो बायर का आईडी है वो महाराष्ट्र का है, वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही हम उसको सप्लाई करेंगे। तो मैंने महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो हमारी जो ऑर्डर है अभी के लिए, हमारी कितनी की ऑर्डर है, 2000 क्वांटिटी की है। देखो यहाँ पे 2000 क्वांटिटी। तो अगर आपको 2000 क्वांटिटी की ऑर्डर है तो आपके पास स्टॉक भी जो है वो 2000 क्वांटिटी का होना चाहिए, या 2000 से ज़्यादा का स्टॉक होना चाहिए। तो अब हमारे पास कितना स्टॉक डालते हैं हम, कि भाई हमारे पास 2000 का स्टॉक है, और मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइन, मतलब एक अगर बायर कोई ऑर्डर देना चाहता है तो मिनिमम कितने की ऑर्डर आप लोगे। तो जैसे हम मिनिमम एक डालते हैं, वो हम हमेशा एक डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 2000। तो 2000 की कोई ऑर्डर मुझे मिलती है या 2000 के नीचे की कोई ऑर्डर मिलती है, तो हम क्या करेंगे, उसको हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमें कितनी चाहिए, मिनिमम 2000 की ऑर्डर चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 डाल दिया दोनों जगह, क्योंकि 2000 की ही ऑर्डर है फिलहाल के लिए हमारे पास। तो इसीलिए 2000 डाल दिया। और लीड टाइम टू डायरेक्ट परचेस में आप 10 डेज डाल दीजिए, मतलब एक बार आपको प्रोडक्ट ऑर्डर मिलती है तो आपके पास 10 दिन का उसको सप्लाई करने के लिए समय होता है। सेव एंड प्रोसीड करेंगे हम। रिव्यू टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा, उसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और कैप्चा डाल देंगे। तो ये कैप्चा हम डाल देते हैं। कैप्चा डाल के हमने उस प्रोडक्ट को क्या किया, पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली, ग्रेट योर प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड है। तो ये पब्लिश हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे बता रहा है कि ये 5 से 6 घंटे का समय उसको लग सकता है प्रोडक्ट पब्लिश होने में, लेकिन अगर जेम पोर्टल का सर्वर अच्छा है तो ये इमीडिएट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट पब्लिश हो गया तो आपको कैसे दिखेगा, आपको ये प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले ये प्रोडक्ट पब्लिश हो गया हमारा। ये डस्टबिन का प्रोडक्ट था, और हमारा जो रेट था 160 रुपये रेट पे हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया। तो ये प्रोडक्ट जो है पब्लिश में दिखेगा। अगर आपको प्रोडक्ट पब्लिश में नहीं दिख रहा है तो ये वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में भी दिख जाएगा आपको। अगर वहां पे है तो कुछ समय उसको लिस्ट होने में, पब्लिश होने में समय लग सकता है। तो अब क्या करना है, देखो ये हमारी सेलर आईडी के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं, अब सेलर का जो काम है वो खत्म हो गया, अभी सेलर आईडी का जो काम है वो पूरा खत्म हो गया। अब हम जाएंगे बायर आईडी के अंदर। तो बायर आईडी के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो तुरंत यहाँ पे शो नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा उसको। थोड़ा सा मतलब एक्चुअली 10 से 15 मिनट क्या हो सकता है, आधे घंटे का उसमें समय लग सकता है। अभी हमने ये प्रोडक्ट को क्या किया, सेलर आईडी के अंदर लिस्ट किया 160 रुपए के रेट पे। तो अभी देखो यहाँ पे हमें 3,20,000 का रेट आपको मिलेगा। 3,20,000 का अगर रेट यहाँ पे दिखता है, इसका मतलब आपका जो है प्रोडक्ट L1 आ गया। तो आपको क्या करना है, आप 10-15 मिनट आप उसमें रुक सकते हैं, 10-15 मिनट, क्योंकि सेलर आईडी के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट होने के लिए 10-15 मिनट का समय लग सकता है। तो 10-15 मिनट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। 10-15 मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो करने लगेगा। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, 15-20 मिनट के बाद हम उसको फिर से लॉगिन करके यहाँ पे सेम 2 फिल्टर लगा के हम उसको देख लेंगे।
तो देखिए रेट जो है वो अपडेट हो चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट का समय लगा उसको अपडेट होने में। तो सेम दो फिल्टर थे हमारे, 20 लीटर और हैंडल का, विदाउट हैंडल का। तो ये प्रोडक्ट जो है देखो 3,20,000 का यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो एक्चुअली उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है बहुत बार कि ये प्रोडक्ट हमारा ही है क्या, क्योंकि जिस सेलर आईडी के अंदर हमने लिस्ट किया है तो उसको क्रॉस चेक करने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है न्यू टैब में यहाँ पे देखो ओपन हो गया। यहाँ पे दो तरीके होते हैं उसको क्रॉस चेक करने के। पहला अवेलेबल स्टॉक। तो अवेलेबल स्टॉक हमने देखा था, यहाँ पे डाला था देखो 2000 का अवेलेबल स्टॉक डाला था। और दूसरा मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी, वो भी हमने 2000 ही डाला था। तो इससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये 100% जो प्रोडक्ट है वो हमारा ही है, क्योंकि अवेलेबल स्टॉक कभी कभार आप ये और ये दो चीजें आप उससे क्रॉस चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ही प्रोडक्ट है ये। तो ये हमारा ही प्रोडक्ट है 100%। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। अभी इसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते समय आपके पास 3 ब्रांड होने चाहिए। जैसे ये जो है वो एक ब्रांड हो गया, ये श्री विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एक ब्रांड हो गया। उसके बाद नीचे और दो ब्रांड आपको जो है वो सिलेक्ट करने हैं। देखो ये मैं चाहे तो ये कैंपस और ये दो ब्रांड ले लेता हूँ। तो ये टोटल मैंने कितने 3 ब्रांड ले लिए। तो 3 ब्रांड के बाद यहाँ पे कंपेयर का जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर कोई एक ब्रांड से टिक हटाते हैं तो यहाँ पे ये कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ब्लर हो गया। आपको मिनिमम 3 ब्रांड चाहिए। तो 3 कौन से भी ब्रांड आप उठा सकते हैं, नीचे के कोई भी अलग अलग। यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनब्रांडेड भी एक ब्रांड होता है, तो आप उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने ये 3 ब्रांड सिलेक्ट कर लिए और आगे कंपेयर पे जो है वो मैंने क्लिक किया। तो कंपेयर के बाद देखो यहाँ पे आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे। तो ये आप पहले वाले जो दो प्रोडक्ट है वो हमारे हैं, जो हमने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट किए थे, और बाकी के दो हमने कंपेयर के लिए ले लिए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, सभी के सामने ऐड टू कार्ट आ रहा है, लेकिन ये बाकी दो प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट नहीं होगा। अगर इसके ऊपर आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो कंपैरिजन और टेंडर के इसमें चला जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको ऐड टू कार्ट करना है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा आपको, एक डायरेक्ट परचेस का पूछेगा और बीट टू आरए का पूछेगा। मतलब आप इस प्रोडक्ट का आप टेंडर भी कर सकते हैं। तो टेंडर करना है तो आप टेंडर करिए, लेकिन हम टेंडर नहीं करेंगे क्योंकि टेंडर की काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो सीधा आप डायरेक्ट परचेस पे क्लिक करिए, क्योंकि हम ये इस प्रोडक्ट को L1 कर रहे हैं। तो डायरेक्ट परचेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो डायरेक्ट परचेस पे क्लिक करने के बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट जो है वो अब क्या हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया। आप यहाँ पे शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया। तो यहाँ पे 10 दिन का समय होता है। 10 दिन के अंदर आप उसको आगे प्रोसीड टू चेकआउट करके उस ऑर्डर को फाइनल कर सकते हो। 10 दिन तक अगर आप नहीं करते उसको तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट चला जाएगा, क्योंकि बायर के पास समय होता है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर बायर को उस प्रोडक्ट को परचेस करना है। अगर किसी वजह से ऊपर से क्या होता है कि ऐड टू कार्ट तो हो गया, बहुत बार डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इसका कंपैरिजन जो है वो अप्रूव के लिए आगे भेजना पड़ता है। तो कंपैरिजन अप्रूव करके वापस आने में 3-4 दिन का समय चला जाता है आमतौर पर। तो बहुत बार होता है कि आप, मैं अभी इसका कंपैरिजन जो है वो आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो कंपैरिजन पे हम कंपैरिजन शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कंपैरिजन के ऊपर सिट करने के बाद देखो यहाँ पे ये पूरा कंपैरिजन है। आप यहाँ पे सीधा प्रिंट पे क्लिक करिए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूरा कंपैरिजन जो है वो आपका ऐसा दिखेगा। उसको हम सेव करके रखते हैं। कंपैरिजन जो है वो सेव करके रखेंगे हम डाउनलोड्स में। यहाँ पे डस्टबिन 1 बोल के मैं उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये कंपैरिजन जो है वो सेव हो चुका है हमारा। तो 10 दिन का मैंने जैसे बताया, यहाँ पे आपके पास 10 दिन का समय होता है। 10 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। तो हम इसको तुरंत परचेस भी करेंगे। अभी जो है उसको तुरंत हम परचेस करेंगे। डायरेक्ट परचेस के ऊपर क्लिक करना है। आगे आगे की जो प्रोसेस होती है उसकी काफ़ी तौर पे आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि ऐड टू कार्ट तक की प्रोसेस आपको बता देते हैं, लेकिन ऐड टू कार्ट के आगे की जो प्रोसेस होती है वो भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट परचेस के ऊपर आप क्लिक करिए। डायरेक्ट परचेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो GFR रूल है उसको उसके लिए आपको वो पहुंचा जाएगा। तो यहाँ पे जो 149 के हिसाब से सारी चीज़ें की है, इसके लिए आप यस करिए।
यस पे करके आप आगे में प्रोसीड कर सकते हैं। ये नहीं हुआ शायद। कुछ सर्वर में इशू आ रहा है शायद। जी हो गया, देखो ये आगे गया उसके। यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑर्डर की समरी मिलेगी, क्या प्रोडक्ट था, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्वांटिटी और उसका रेट कितना है, वो सारी डिटेल मिलेगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये चीज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर डिलीवरी करते समय अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं आपको सेलर को, जैसे कि भाई मुझे 3 दिन के अंदर सप्लाई चाहिए, या जो भी डस्टबिन आप सप्लाई करोगे वो इमीडिएट चाहिए, या उसके अंदर ये कंटेंट होना चाहिए, जो भी कुछ डिलीवरी की इंस्ट्रक्शन जो है वो आप दे सकते हैं। आमतौर पे बाहर यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर कोई माल टूटा फूटा हो तो वो वापस हम भेज देंगे। जैसे डस्टबिन अगर डिलीवरी लाते समय जिस भी गाड़ी में जिस टेम्पो में वो सप्लाई दे रहे हैं उसमें काफ़ी डस्टबिन खराब भी हो सकती है, तो उस केस में आप यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर डस्टबिन कोई डैमेज हो गई तो वो डैमेज वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम वापस करेंगे। इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देने आप डिलीवरी के लिए वो इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं। आगे आपको कंसाइनी की डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू दिख जाएगी, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। देखो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले पेमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे तो पेमेंट अथॉरिटी का ऑप्शन नहीं है, मतलब जो भी आपके पेमेंट अथॉरिटी है उनका यहाँ पे नाम आता है। नाम आता है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये चीज़ यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे रेड मार्क नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको ये देना है कि डेजिग्नेशन जो है, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है उनकी डेजिग्नेशन देनी है। जैसे ये जो ऑर्डर है वो ग्राम पंचायत की है, तो ग्राम पंचायत के जो डेजिग्नेशन ये होते हैं वो होते हैं ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक हम यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और उसकी जो फाइनेंशियल अप्रूव है उनकी भी डिटेल देंगे। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूव का आप ले सकते हैं, वहाँ पे भी ग्राम सेवक की फाइनेंस जो है वो अप्रूव दे देता है। उसके बाद जो इनवॉइस है वो किस नाम से बनाना चाहेंगे आप, बायर या कंसाइनी, तो बायर हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आगे जो है वो हाँ बिल, तो यहाँ पे आप किस नाम से बिल बनाना चाहिए, वो आप कंसाइनी के नाम से करना है या बायर के नाम से करना है, आप यस करिए, या तो यहाँ पे आप नो, बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा, आप नो ही रहने दीजिए इसको। और आपका जो है टीडीएस का जो है दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट दोनों के ऊपर क्लिक रहेगा, उसको क्लिक ही रहने दीजिए। और यहाँ पे बस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके जो सीनियर अथॉरिटी है उनकी जो एचओडी है उनकी यहाँ पे अप्रूवल आपको रिक्वायर है क्या। अगर आप यस करते हैं तो उसकी डिटेल आपको डालनी है, जो भी आपके हेड है उनका उनकी डिटेल और वहाँ पे डेट डालनी है आपको। अदरवाइज यहाँ पे सीधा नो कर दीजिए। नो करके यहाँ पे आपको फाइनेंशियल जो है वो अप्रूव का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो फाइनेंशियल का जो अप्रूव का डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट है तो अपलोड करिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सेम जो है वो कंपैरिजन जो है वो डाल दीजिए। जैसे डस्टबिन का देखो एक कंपैरिजन हमने अभी प्रिंट निकाला था, वही कंपैरिजन का जो ये है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, या तो आप उसकी कोई ब्लैंक पेज जो है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देखो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ टर्म्स कंडीशन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, उसको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ये पूरी जो है वो ऑर्डर तो फाइनल हो गई, लेकिन जब तक आप उसका जो है वेरिफिकेशन कोड के थ्रू उसको वेरीफाई नहीं करते तब तक ये ऑर्डर जनरेट नहीं होगी या सेलर को ये ऑर्डर दिखेगी नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई विथ जो वेरिफिकेशन कोड है उसके थ्रू आपको वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। तो एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो वेरिफिकेशन कोड जो भी आपके बायर है उनका जो आधार लिंक वाला मोबाइल नंबर है उसके ऊपर वो वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, और उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ डालने के बाद आपका जो है ऑर्डर जनरेट होगा। तो मैं हमारे बायर को फ़ोन करके वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो ले लेता हूँ। तो वेरिफिकेशन कोड हमें मिल चुका है, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे हम उसको। तो सक्सेसफुली जो है वो वेरीफाई हो गया है, हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुकी है। तो अब देखो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक है सैंक्शन ऑर्डर
और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर। तो सैंक्शन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करिए। सैंक्शन ऑर्डर में आपको वो सारी डिटेल मिलेगी कि किस कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसकी सारी डिटेल, ये ऑर्डर का प्रोडक्ट का नाम मिलेगा आपको, क्वांटिटी, उसकी जो रेट है, वो टोटल ऑर्डर वैल्यू वगैरह वो सारे जो है वो सैंक्शन ऑर्डर में रहेगी। उसके बाद उसको आप क्या करिए, सेव करके रखिए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जनरेट होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी मैं दिखा देता हूँ आपको जी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सारी डिटेल मिलेगी आपको। यहाँ पे ग्राम विकास जो अधिकारी है, ग्राम सेवक, उसकी डिटेल मिलेगी आपको। उसके नीचे सेलर की वो सारी डिटेल है आपकी, और नीचे ये प्रोडक्ट की डिटेल, ये सारा जो है वो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और सैंक्शन जो है वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इसमें क्या होता है कि ये जो भी गवर्नमेंट के बायर है वो अपनी फाइल पे ये सारी चीजें लगा दीजिए। इसका मतलब ये ऑर्डर फाइनल होगा, जिस भी सेलर को ये ऑर्डर फाइनल हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये आराधना एंटरप्राइजेस नाम की ये कंपनी है, इनको ये ऑर्डर मिला है, उनकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें आप जो भी है उसकी फाइल में लगा दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट और सैंक्शन जो है वो लगा दीजिए। तो ये पूरा जो है ऑर्डर फाइनल हो चुका है। और अब ये जो है सेलर आईडी के अंदर हम देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो सेलर आईडी के अंदर ये तुरंत जो है वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। देखो, तो ये 3 लाख जो है, 3,20,000 के ऑर्डर 2,000 क्वांटिटी की सेलर आईडी के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक्सेप्ट पेंडिंग दिखा रहा है। ये ऑटो एक्सेप्ट होता है, उसके लिए कुछ समय लगेगा। ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये आपको यहाँ पे एक्सेप्ट दिखेगा। एक्सेप्ट के बाद आपको डिस्पैच करना है, मतलब ये जो ऑर्डर है 3,20,000 की, उसकी एक इनवाइस बना के, बिल बना के आपको यहाँ से प्रोसीड ऑर्डर में जाके उसको क्या करना है, डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने के बाद वो जो है अगर यहाँ पे बायर की आईडी से आप CRAC जनरेट करते हैं तो ये रिसीव भी दिखेगा, और पेमेंट होने के बाद पेमेंट कंप्लीट भी दिखेगा। जैसे नीचे वाले ऑर्डर में देख सकते हैं, देखो एक्सेप्ट में भी ग्रीन आ गया है और डिस्पैच भी उन्होंने कर लिया। बस ये रिसीव्ड जो है वो पेंडिंग है, मतलब जो भी बायर है उसके, उन्होंने क्या किया है कि उसकी CRAC जो है उस ऑर्डर की जनरेट नहीं की है, इसीलिए रिसीव के ऊपर आपको ग्रीन नहीं आ रहा। तो ये सारी प्रोसेस है L1 करने की। उसमें और भी कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।